साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। कल रविवार था और हम में से अधिकांश लोग रिलैक्स मूड में थे, छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन हमारे नेता व्यस्त थे और वो ऐसे व्यस्त थे कि ये रविवार का दिन संसदीय इतिहास के काले अध्याय में से एक बन गया। आप जानते ही होंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कल राज्यसभा में कृषि से जुड़े 2 विधेयकों को पारित किया गया और इस दौरान ऐसा अभूतपूर्व हंगामा हुआ। संसद के रूल बुक्स को फाड़ा गया, उपसभापति हरिवंश के माइक को तोड़ने की कोशिश की गई और नारेबाजी, हंगामा, ये सब तो सामान्य सी चीज़ें हैं। बहुत ही दुखद दिन था ये। और आज सभापति वेंकैया नायडू ने हंगामा करने वाले इन 8 सांसदों को मानसून सत्र की शेष कार्रवाई के लिए निलंबित कर दिया। विपक्ष ने जो उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी उसे भी उन्होंने नामंजूर कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्थिति क्यों बनी? इसके लिए क्या सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है या सरकार और राज्यसभा के उपसभापति की भी कोई जिम्मेदारी थी? इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर इन कृषि विधेयकों में से 2 कौन से बिंदु हैं जिस पर कोहराम मचा हुआ है। हालांकि कृषि विधेयक के हंगामे की वजह से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। अब आइए बात करते हैं कल राज्यसभा में जो हुआ। विपक्ष मुख्य रूप से 3 मांग कर रहा था और उसकी आपत्ति इन्हीं तीनों पर है। पहली आपत्ति यह है कि सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई 1 बजे तक निर्धारित थी। सरकार चाहती थी कि कल यानी रविवार को हर हाल में ये बिल पारित हो जाए। उपसभापति ने उनका साथ दिया। सदन की कार्रवाई 1 बजे से बढ़ा दी गई और वो भी विपक्ष को बिना विश्वास में लिए। दूसरी वजह, चूँकि इस बिल पर विवाद है, विवाद काफ़ी गहरा है। पंजाब में एक किसान ने आत्महत्या भी कर ली। विपक्ष मांग कर रहा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, उसे नामंजूर कर दिया गया। विपक्ष ने बिल पर वोटिंग की मांग की, उपसभापति हरिवंश जी ने उसे भी अनसुना कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह वोटिंग की मांग की गई या किसी बिल पर वोटिंग होती। अगर कोई विवाद है और गहरा विवाद है तो उस पर तो वोटिंग होनी ही चाहिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन उपसभापति ने इन दोनों बातों को अनसुनी कर दिया और बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष ने तीसरा बड़ा आरोप ये लगाया कि राज्यसभा टीवी को सेंसर कर दिया गया। उनकी बातों से जुड़े हुए फुटेज देश को नहीं दिखाए गए। तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन, जिन्हें सभापति ने आज निलंबित कर दिया, उन्होंने ये तक कहा कि सेंसर किए जाने के सबूत उनके पास हैं। स्वाभाविक है, ये जो 3 बिंदु हैं ये सरकार और उपसभापति की मंशा पर सवाल उठाते हैं। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और ये मंदिर संसदीय नियमों के तहत चलता है। अब सवाल ये है कि जब मंदिर के ध्वजवाहक सभापति हों या उपसभापति हों और जो सरकार में है, जो सरकार हैं, वही अगर संसदीय नियमों को तोड़ें, उनकी अवहेलना करें,
तो फिर क्या बच जाता है विपक्ष के पास सिवाय इसके कि वो हंगामा करें। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं और खुले शब्दों में इसकी आलोचना करता हूं, लेकिन विपक्ष की मांग भी तो आपको देखनी पड़ेगी। और जब 10 से ज़्यादा पार्टियां एकजुट हैं और विवाद इतना गहरा है तो विपक्ष को तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार हो या उपसभापति, वो तो हर हाल में चाह रहे थे कि कल ही बिल पास हो जाए और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। जब आप पहले से तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है तो फिर ना तो विपक्ष की ज़रूरत ना संसद में बिल पेश किए जाने की, क्योंकि ये जो मैंने बिंदु आपको बताए हैं, जो विपक्ष ने भी आरोप लगाए हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं विचार तो करना ही चाहिए। अब ये 2 विधेयक पारित हो चुके हैं, आज या कल में राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देंगे और दोनों विधेयक बतौर कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन किसान काफ़ी विरोध कर रहे हैं। 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। 25 से 27 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन है। दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, और ना सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि पूरे देश भर के किसान अब एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है और निश्चित तौर पर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब इसमें जो 2 बातें हैं जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद है, वो विवाद क्या है? एक एमएसपी और दूसरा कृषि मंडी। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो मूल्य है जो सरकार करीब 26 फसलों के लिए हर साल जारी करती है और साल दर साल ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ते जाता है। इस बिल में कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं है कि मंडी से बाहर जो फसल खरीदे जाएंगे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में नहीं खरीदे जाएंगे। चूँकि सरकार कॉरपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, बिल में इसका जिक्र है, इसलिए किसानों को इस बात की आशंका है कि एमएसपी की व्यवस्था ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। किसानों और मंडी व्यापारियों की एक बड़ी चिंता ये है कि किसानों को इस बिल के माध्यम से सरकार ने कहीं पर भी दूसरे राज्य हो या ऑनलाइन व्यापार हो, किसी भी तरीके से वो अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अनुसार वो मंडी जाते हैं, सरकारी जो कीमत होती है मिनिमम, उस कीमत पर तो वो फसल बेचते ही हैं। मंडी में वहाँ चार्ज देना पड़ता है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग चार्ज हैं, मंडी शुल्क जिसे कहा जाता है, उपकर भी लगाया जाता है। तो अब मंडी से जुड़े हुए लोगों का ये तर्क है, ये आशंका है कि जब बाहर फ्री में ही अगर खरीद बिक्री होगी तो फिर मंडी का औचित्य क्या रह जाएगा। कुल मिलाकर धीरे धीरे एमएसपी और मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। फिलहाल तो अभी चालू रहेगा क्योंकि अभी बिल पास हुआ है और सरकार किसानों को और सभी को दिखाना भी चाहेगी कि नहीं, विपक्ष बिना मतलब का बखेड़ा कर रहा है। लेकिन जो तकनीकी चीज़ लग रही है उससे ऐसा ही लग रहा है कि किसानों की जो आपत्तियां हैं वो व्यर्थ नहीं है। सबसे बड़ी मांग तो यही है कि भाई सरकार अगर ये बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था ना अब खत्म होगी ना आगे कभी खत्म होगी, ये जारी रहेगा। विपक्ष तो बेवजह का बखेड़ा कर रहा है, गुमराह कर रहा है। और विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी, वो तो जो उनको आदत थी बिचौलियों वाली, उनका धंधा बंद हो रहा है इसलिए वो हंगामा कर रही है। लेकिन सरकार के सहयोगी फिर शिरोमणि अकाली दल,
उसने इस मुद्दे पर सरकार का क्यों साथ छोड़ दिया? ये भी विचार करने वाली चीज़ है। जो किसान और विपक्ष मुख्य रूप से मांग कर रहा है वही कि आप एमएसपी की बात मौखिक तौर पर क्यों बोल रहे हो, आपने कानून में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो इसमें गलत क्या है? आप सभी चीज़ों के लिए कानून बनाते हैं, तो फिर एमएसपी की कीमत मिनिमम किसानों को मिलेगी ही, इस बात का जिक्र कानून में करने में आपको क्या दिक्कत थी? अब एक और बात करते हैं राजनीति की। राजनीति ऐसी कि आपने जो संसद में शोर शराबा सुना या जो खबरें पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है विपक्ष सिर्फ किसानों के हित के लिए ऐसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी राजनीतिक गोटियां भी सेक रहा है इसके द्वारा। पहली बार किसान बिल के रूप में विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जो उसे हाथ से जाया नहीं करना चाहती, और इसलिए वो सरकार को घेरने में पूरी ताकत लगा रही है। इसके द्वारा विपक्ष ये भी दिखाना चाहता है किसानों को और देश को कि हम आपके लिए हैं, आपके साथ खड़े हैं। और राजनीतिक पार्टियों का धर्म और कर्म ही है राजनीति करना। जब भाजपा विपक्ष में थी तो उस समय वो भी ऐसी ही राजनीति करती थी, और अब कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां वो विपक्ष में हैं तो वो राजनीति कर रही है। अगर जनता के हित में राजनीति हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे जनता का नुकसान हो रहा है तो ये बहुत ही गंदी राजनीति है, और ऐसी राजनीति को कतई समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार को इसमें कम से कम किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाई। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन जरूर दबा दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।